पैसे YouTube से आए थे उसमें व्यूज बढ़ रहे हैं बट मुझे उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने ये गलती की थी। अब YouTube में आप एफिलिएट के थ्रू भी 3 बार पिन नहीं आया। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए कब से वेट कर रही थी, तरस गई थी ये बोलने के लिए कि आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द YouTube। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये शूट करने से पहले मैं रो चुकी हूँ। मेरी आंखें हल्के हल्के आपको रेड दिख रही होंगी। मैंने सब कुछ ऐसा लिख लिया था और मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था अभी इंस्टामार्ट से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो काफी सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। बोले में अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं भी देखती थी लोगों का वीडियो कैसे होता था, क्या क्राइटेरियाज होते थे, कब पैसे मिलना स्टार्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। इस वजह से मैंने सब कुछ लिखा है ताकि मुझसे गलती से भी कुछ भी मिस ना हो। जो भी यूट्यूब स्टार्ट करते हैं वो सब सपना देखते हैं कि किसी दिन उनको भी यूट्यूब से पैसा मिलेगा और वो बोल सके अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से या फिर किसी से भी या फिर खुद से कि आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द यूट्यूब। कितना आया, क्या क्राइटेरिया होता है, एडसेंस पिन के लिए क्या करना होता है और ये मुझे कब रिसीव हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। मुझे पता है कि सबको ये देखना है कि मुझे कितने पैसे मिले। मैं खुद भी यही देखती थी वीडियोस कि कितने पैसे मिलते हैं, उससे बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलता है। एंड गोल तो यही है यार कि सबको पैसे कमाने हैं। पर सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं। अब यूट्यूब में आप एफिलिएट के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है यूट्यूब में पैसे अर्न करने के लिए कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। अब मोनेटाइज होने के लिए आपके सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी हो गया। दूसरा होता है कि लॉन्ग वीडियोस में 4000 वॉच आवर्स होना चाहिए, या फिर अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स डालते हो तो शॉर्ट्स में आपके 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, जो कि आपको कंप्लीट करना होता है 90 डेज में। और लॉन्ग वीडियोस का 4000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करना होता है 1 ईयर में। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तब मेरे सब्सक्राइबर्स थे 3000। मेरे 2 वीडियोस एक्चुअली वायरल हो गए थे तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा वॉच आवर्स आए थे। उसमें आई थिंक अभी 50 के या 40 के व्यूज हैं और उस वीडियो की वजह से 2-3 वीडियोस मेरी और थोड़ी ऐसे अच्छे व्यूज आ गए थे। लाइक वायरल नहीं हुए थे बट मेरे लिए तो यार 40,000 बहुत बड़ा व्यू है क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर्स थे तो, और अभी भी बहुत बड़ा व्यू है अगर आ जाते हैं वीडियोस में। तो जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको यूट्यूब स्टूडियो में अकाउंट बनाना होगा और इसमें आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, पैन नंबर डालना होता है और अकाउंट डिटेल्स डालना होता है। इवन एड्रेस भी डालना होता है। तो सब कुछ बहुत ही आराम से, ध्यान से, देख कर जो आपके आधार में एड्रेस डाला एकदम मैच होना चाहिए, वो आपका अकाउंट नंबर मैच होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि चेंज करने का फिर क्या प्रोसीजर होता है। तो अगर कुछ डाउट आ रहा है तो चैट जीपीटी कर लो, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, या फिर आपको कोई दोस्त जिसका यूट्यूब अकाउंट है तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। मैंने यही सब किया था। मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे ही हेल्प लिया था और थोड़ा चैट जीपीटी से भी थोड़ा चीजें चेक की थी कि क्या कैसे भरना होता है, क्या होता है। और अगर आपके फोन में यूट्यूब स्टूडियो नहीं है तो मैं आपको कहूंगी डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको एनालिटिक्स पता चल जाता है, आपकी ऑडियंस कब एक्टिव होती है, थंबनेल आपका अपीलिंग है कि नहीं, आपका सीटीआर रेट क्या है थंबनेल का, तो आपका कौन सा वीडियो कितना पैसा कमा रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। लाइक $4, $5, $6, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो। कहाँ पे आपकी वीडियोस में जो ऑडियंस है उसको स्किप कर रही है ज्यादा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे स्किप करिए तो मुझे ऐसी चीजें नहीं बोलनी है, या फिर मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा खींच रही हूँ, या फिर कहाँ पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा बार बार रिवॉच कर रही है। तो यूट्यूब स्टूडियो में आप सब कुछ जान सकते हो। और जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होता है तब आपके पास रेवेन्यू का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा आपके पास रेवेन्यू का ऑप्शन आने लगेगा। और हाँ, एक और चीज, जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगी। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती थी तो बार बार जाके चेक करती थी कि कितने कितने व्यूज हुए हैं। मेरे वॉच आवर भी बढ़ रहे हैं तो बार बार चेक कर रही हूँ कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। लाइक मुझे लगता था दिन में कम से कम नहीं तो मैं 10 से 15 बार तो आराम से चेक करती थी। एंड स्लोली मुझे ऐसे लगने लगा ना कि यूट्यूब के वीडियोस बनाने से जो मुझे खुशी मिलती है अब वो मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था बिकॉज आई रियली लव कैमरा। मतलब मुझे ऐसे कैमरे में बात करना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ऐसे मुझे लगता है कि कैमरा मुझे खुशी देता है। वीक में जैसे मैं पूरे 5 दिन ऑफिस करी, पर जब 2 दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मुझे इतना मजा आता है ना, अच्छा मैं रेडी होंगी, वीडियो शूट करूंगी, आप लोगों से बातें करूंगी। पर मुझे ऐसे लगने लगा कि धीरे धीरे सब कुछ कैलकुलेटिव हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये जो चीजें है ना, व्यूज कितने आ रहे हैं, वॉच आवर्स कितने आ रहे हैं, वो सब मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में क्या है कि वीडियो शूट करने से पहले, वीडियो अपलोड होने से पहले मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकती हूँ, अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ, वीडियो एडिटिंग में कुछ कर सकती हूँ कि हाँ इंट्रो में थोड़ा सा कुछ कर देती हूँ, कुछ मीम्स डाल देती हूँ, साउंड्स डाल देती हूँ, टाइटल अच्छा रख देती हूँ, टैग्स अच्छे डालती हूँ, डिस्क्रिप्शन अच्छा रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मेरे हाथ में है मैं उस पर फोकस करूंगी। अपलोड होने के बाद तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, किनको पसंद आ रहा है किनको नहीं पसंद आ रहा वो कुछ नहीं। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं तो सोच लिया था कि मैं एक दिन पूरा ना ही व्यूज देखूंगी कितने आए
हैं, ना ही मैं देखूंगी कि कितना वॉच आवर बढ़ा है। तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिलना फिर से स्टार्ट हुई धीरे धीरे। तो जो मेरे हाथ पे था उसमें मैं बिल्कुल जान लगा देती हूँ कि भाई सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन की ही लाइट में शूट करूँ, क्योंकि ज्यादातर मैं नेचुरल लाइट यूज करती हूँ। रिंग लाइट वगैरह मुझे मतलब मैं सच बताऊँ तो रिंग लाइट यूज करके मेरे आंख ऐसे अजीब सी होती है, ऐसे हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ अंधी सी हो जाऊंगी। वही है बेसिकली कि जो चीजें आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। आई नो बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए भी मुश्किल है। इट्स ओके, ये आप मशीन नहीं हो कि लिख दिया कि हाँ मुझे नहीं सोचना है तो मैं नहीं सोचूंगी, बट कोशिश करो कि नहीं सोचो, क्योंकि यू हैव टू लव द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। और हाँ एक और चीज, जब आप गूगल एडसेंस में अपना एड्रेस फिल कर रहे हो तो एक चीज याद रखना, जो आधार में एड्रेस हो वही सेम एड्रेस होना चाहिए। मैंने ये गलती की थी, मैंने एड्रेस डाल दिया था दिल्ली का, क्योंकि मुझे लगा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं घर का एड्रेस क्यों डालूं। 3 बार मैंने पिन जनरेट किया, तीनों बार पिन नहीं आया। अब मेरे पास सिर्फ एक मौका बचा था, जो कस्टमर सर्विस होता है उनसे बात की, मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी बात की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हो गई थी कि यार अगर नहीं आया तो फिर क्या करूंगी। तो उसने मुझे बोला कि एक काम कर, तो एड्रेस जो तेरा आधार कार्ड है ना सेम एड्रेस बिल्कुल डाल, एक भी वर्ड मत चेंज करना। और मैंने फिर वही किया और मेरे पास पिन आ गया। मैंने अभी भी संभाल के रखा है, मैंने एडसेंस में ये पिन डाल दिया, उसके बाद भी मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैंने जो गलती की मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती सेम रिपीट ना करें आप, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं ऐसा हुआ कि पिन आया और मैं वहां नहीं रही तो ऐसा ना हो कि बोले कि नहीं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि एड्रेस वेरिफिकेशन पिन। तो मुझे लगा कि मेरा होना भी मे भी जरूरी है। वो पूछे प्रकृति पटेल कौन है, वो बोल दे कि नहीं यहाँ नहीं रहती, पिन मेरा कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। इस वजह से मैं बार बार दिल्ली का एड्रेस डाल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने दूसरी गलती ये की थी कि जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो पुराने जो वीडियोस हैं उसमें मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था। अब उसमें व्यूज बढ़ रहे हैं बट मुझे उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन उस वीडियो का ऑन नहीं किया। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो आप सारे वीडियोस में जाके मोनेटाइजेशन ऑन कर देना। कोई आपको पुराना वीडियो भी देख रहा तो उससे भी आपको फिर पैसे मिलेंगे और वो ऐड होगा। देखो ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम $100 तो करने होते हैं। इंडियन रुपीज में आई थिंक अराउंड 9,000 है अभी। इतना जब आपका हो जाएगा पैसा तभी आप उन पैसों को निकाल सकते हो। और ये जो पैसा है वो अपडेट होता है हर मंथ के 7 to 12 के बीच में। सोचो कि दिसंबर में आपने $50 आपने कमाए तो आपका वो 7 to 12 जनवरी के बीच में अपडेट होगा। पर यूट्यूब स्टूडियो में डेली अपडेट होते रहता है, इस वजह से यूट्यूब स्टूडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर एडसेंस अकाउंट में वो 7 to 12 के बीच में ही अपडेट होता है और जैसे ही $100 आपका अपडेट हो जाएगा तो फिर आप पैसे निकाल सकते हो। तो मुझे जो पैसे यूट्यूब से आए थे वो था 10K to 14K के बीच में। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरा पहली बार पैसा आया वो आखिरी बार पैसा हो जाए। और यूट्यूब में आप अग्रीमेंट साइन करते हो कि कभी भी आप यूट्यूब का रेवेन्यू नहीं बता सकते हो। इस वजह से मैं आपको एक अप्रॉक्स वाला बता रही हूँ। इतनी खुशी हुई थी उस दिन, ऐसे लग रहा था ना कि इतने टाइम की मेहनत एकदम सफल हो गई हो मेरी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे थे, वो बोलते थे कि मेरा तो 2 मंथ्स में मोनेटाइज हो गया, 3 मंथ्स में। मुझे आई थिंक 4 years हो गया यूट्यूब का वीडियोस अपलोड करते हुए। मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती थी, कभी 6 मंथ्स रहती थी फिर थोड़ा कुछ हो जाता था, पर मैं 4 साल से वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अब जाके मुझे यूट्यूब से पैसा मिला है। तो फॉर मी इट्स नॉट अ इजी जर्नी। 2 मंथ्स में तो मेरे शायद 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए थे। मुझे इवन जो यूट्यूब की वजह से कोलैबोरेशन मिला था वो इससे ज्यादा पैसा था, जो मुझे उसमें भी इतनी ज्यादा खुशी नहीं थी जितनी मुझे यूट्यूब से पैसे मिलने के बाद खुशी है। क्योंकि मैं कब से वेट कर रही थी किस दिन मेरे पास भी होगा कि भाई मैं बोल सकूं वो वर्ड्स कि भाई मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ गई है। इवन मेरी मम्मी तो डेली मेरे वीडियोस देखती है। आई थिंक उन्होंने मेरे कुछ तो कर दिए होंगे, $4-5 तो उन्हीं के हैं, बहुत ज्यादा मेरी वीडियोस देखती हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना चाहते हो तो प्लीज कर दो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दोस्तों ने भी मेरा मजाक उड़ाया पर मैं सच तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे ये करना है, ये मेरी लाइफ है। मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मेरा एक फंडा है कि आगे जाके लाइफ में जब मैं शायद 40 या 50 की हो जाऊं और मैं ऐसा सोचूं कि यार जब मैं 25 की थी या 30 की थी तो यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करने का बहुत मन था पर मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि शायद लोग कुछ कहेंगे, दोस्त कुछ कहेंगे, पर मेरी लाइफ में एक रिग्रेट रह जाएगा। और मुझे हमेशा से होता है कि अगर मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं करती हूँ, मुझे रिग्रेट लेके लाइफ में नहीं जीना है। और हाँ एक और चीज जो मैंने अपने फ्रेंड्स या किसी से भी जब बात किया तो सोचा है कि वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि यार मेरे पास ना अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कि यार मेरे पास ना अभी फोन नहीं है, कि मेरे पास अभी माइक नहीं है, कि मेरे पास अभी उस तरीके का जगह नहीं है। सच कह रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। आप मेरा पहला वीडियो देखो और आज
का वीडियो देखो, जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है इसके 100 वीडियोस बाद आपको फिर वो डिफरेंस दिखेगा। तो आप इस प्रोसेस में ही इंप्रूव करोगे, आप अपनी गलतियों से ही सीखोगे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, इवन जिसके मिलियन भी है ना सब्सक्राइबर, वो भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, आप प्रोसेस में ही सीखते हो। अपने फेलियर से सीखोगे, अपने सक्सेस से सीखोगे, मतलब हर चीजों से सीखोगे। अगर आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आप बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे। तो इससे अच्छा है अपने मन की करो, क्योंकि लोगों को तो बोलना ही है। कि देखो ये प्रोसेस करते रह जाओगे कि क्या पता मैं फेल हो गई तो, अगर मेरा चैनल नहीं चला तो। पर ये सोचो अगर चैनल चल गया तो, अगर आप आगे बढ़ गए तो, और सोच लो कि नहीं चला तो कुछ सीखूंगी तो मैं, मतलब मैं अगर सोच लो मेरा चैनल नहीं चला, टचवुड ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा हुआ भी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कैमरे के सामने से बात करने का। स्टार्टिंग में मैं स्क्रिप्ट लिख के बातें करती थी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में चीजें नहीं बोल पाती थी, मतलब मेरा खुद का जो होता है ना वो नहीं आ पाता था। अभी भी नहीं आ पाता उतना, बट पहले तो बिल्कुल ही नहीं आ पाता था। मैंने मेकअप सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, मैंने यूट्यूब में एडिटिंग सीखी, मतलब ये सारे स्किल काम आते ही है। मैं कह रही हूँ कोई भी चीज आप करोगे ना लाइफ में, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो वेस्ट जाएगा। थैंक यू सो मच एक एक लोगों का, मेरे प्यारे लोगों का। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं इसीलिए प्यारे लोग बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। सब मुझसे इतने प्यार से बात करते हैं। आपके एक एक कमेंट में पढ़ती हूँ, आप मेरा कोई भी वीडियो देखो सब में रिप्लाई होता है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करने में। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पर मेरा वीडियो देखा, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे वीडियो पे कॉमेंट किया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इस वजह से आज मेरे पास ये है जिसका मैं 4 साल से वेट कर रही थी। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि एफिलिएट के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। यूट्यूब शॉप्स एक फीचर आया है यूट्यूब में। तो सोचो कि आप गेट रेडी विथ मी शूट कर रहे हो, या फिर जैसे मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो जैसे मैंने ये जो कुर्ती पहनी, ये मैं डाल दूं लिंक में, जो भी मैंने लिपस्टिक लगाया है, मैंने मेकअप लगाया है, जो भी झुमके पहने हैं, वो सब कुछ मैं टैग कर दूं यूट्यूब शॉप्स के थ्रू। तो अगर उस लिंक से कोई कुछ खरीदता है तो उसका 7%, 8%, 10% हर लाइक ऐप का अलग होता है। मिंत्रा का अलग है, अमेजोन का अलग है, इवन मिंत्रा में भी कपड़े का अलग है, झुमकों का अलग है, सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग आपको कमीशन मिलता है। सोचो ये कुर्ती है, अगर सोचो 1 लाख लोग देख रहे हैं, उसमें से 10 लोगों ने इस कुर्ती को खरीदा, तो अगर ये कुर्ती 1000 की और उसमें मुझे 6% मिल रहा है, तो 60 × 10 मुझे 600 रुपए मिल जाएंगे इस वीडियो से। मतलब ये मैंने आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दिया है कि कैसे आपका कमीशन वर्क करता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ब्रांड ने मुझे ये पैसे दिए कि भाई तुम ये कपड़े पहन के बैठो, ये मेकअप करो। ये मेरी मर्जी थी कि मुझे ये पहनना था, मुझे लिपस्टिक लगानी थी। तो ये भी एक तरीका है यूट्यूब में पैसे कमाने का। ये आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी टैग कर सकते हो, यूट्यूब जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होता है उसमें भी टैग कर सकते हो। इसको यूट्यूब में बोलते हैं एफिलिएट इनकम। तो आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर देना, मैं पक्के से पढ़ूंगी और पक्के से रिप्लाई करूंगी। क्योंकि देखो हो सकता है मैं कुछ मिस कर गई हूँ। सोचना कि मैं आपकी दोस्ती हूँ, सोचना कि मैं दोस्त ही हूँ आपकी। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज प्यारे लोग, मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे प्यारे लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। और हाँ, मेरी तरफ से पार्टी कर लेना, क्योंकि आज की पार्टी मेरी तरफ से। आगे पानी पूरी खा लेना, ठीक है, इस खुशी में कि ओ फाइनली प्रकृति का चैनल मोनेटाइज हो गया है और उसको पैसे मिल गए हैं। और कभी मैं बड़ी थोड़ी सी और यूट्यूबर बन गई तो हम मिलेंगे और फिर मैं आपको वर्चुअली पार्टी दूंगी, फिर मैं एकदम साथ में पार्टी करेंगे, ठीक है। तो चलो बाय।